प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। होंगे कि विपक्षा पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर दी, जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। पूज्य गुरुदेव देखिए स्वयं महाकाल है, महाशक्ति है, भगवान शिव के वो अंश है। जितनी भी ऐसी आसुरी शक्तियां हैं या फिर जैसे नर पिशाच है जो भी विघ्न बाधा डालते हैं, उनका तो वो अंत होकर ही है। मुझे गुरुदेव के जितने भी अभियान हैं वो सफल हो रहे हैं और होकर रहे। युग निर्माण योजना होकर ही है, ये क्या हो रही है। विचारकांड के अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर संगठित होकर मुझे गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनुष्य में देवत्व उदय और धरती पर स्वर्ग का ग्रहण होता है। तो मित्रों, कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये कभी होगा नहीं होगा, ये निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब 16 करोड़ लोग गायत्री परिवार के बदल सकते हैं तो क्या ये निर्माण नहीं है? ये भी तो एक निर्माण है। लोगों की सोच परिवर्तन आना, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना, उनके खान पान में परिवर्तन आना, क्या ये युग निर्माण नहीं है? तो ये जब 16 करोड़ लोग बदल सकते हैं तो वो अन्य लोगों को बदलेंगे, ऐसे तो युग का निर्माण होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई संस्था करे ना करे, लेकिन गायत्री परिवार के लोग पूरे विश्व को बदल कर रखेंगे। ये पूरा मुझे उम्मीद है और पूरा होगा भी। तो गुरुदेव का जो भविष्यवाणी है सब सत्य होते दिख रही है और होकर ही है। आप लोगों ने संभवतः वृत्तासुर की कहानी सुनी होगी। वृत्तासुर देखिए एक राक्षस था, उसको मारने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान में दी थी। तो जो अंतिम पंक्तियां वृत्तासुर ने बोली वो दिल को छू लेने वाली है। वृत्तासुर ने कहा कि हे भगवान, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज जब आप वज्र बनकर मेरी गर्दन पर गिरेंगे तो जो क्षण और सानिध्य मुझे प्राप्त होगा वो मुझ जैसे पातक और पापी को परिष्कृत करने के काफी है। मतलब इस क्षण के लिए उतना खुश था कि भगवान जब मुझे वज्र बन के गिरेंगे गर्दन पे तो वो क्षण सानिध्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो भाई बहनों, जब वृत्तासुर ने अपने जीवन के 100वें हिस्से को अपना सौभाग्य समझा तो हमारा जो वर्षों से गुरुदेव माता जी से जुड़े हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हो सकते हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी धरती का सौभाग्य है, हमारी धरती की खासियत है। शांति बैठो, 50 निगाह है आप कहें देखिए, आप झूला झूल रहे हैं। संदेश होती है जब मानवता असहाय पीड़ित होती है, दुखी को दूर करने के लिए और संस्कृति की पुनरुत्थान के लिए मुझे गुरुदेव शक्तियाँ इस धरती पर आती हैं। मुझे गुरुदेव का व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं। क्या एक युग ऋषि रिश्ता के रूप में, ऋषि के रूप में, फ्रीडम फाइटर के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, उनके व्यक्तित्व का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसको हम असाधारण करके आता है। तो पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम की शक्तियाँ हम सब के बीच आई, कुछ उद्देश्य थे। और उद्देश्य क्या थे? जैसे आने वाली विश्वाओं से उन्हें सावधान करने के लिए और इतने समय से देखा हुआ लेख लोगों को पहुँचाने के लिए, गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुँचाने के लिए, इसके अलावा दुखों का दुख दूर करने के लिए, धर्म से धर्म की स्थापना के लिए, नारी जागरण के लिए पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम शक्तियाँ इस धरती पर अब तक थी। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि इस जन्म में हमें पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम जी का काम करने का सौभाग्य मिला। कई लोग सोचते होंगे कि अरे हम अपनी भौतिक दुनिया छोड़ करके हम इस दुनिया में आ गए तो हम कैसे जिएंगे, कैसा होगा। कई लोग विचारों में आती है ऐसी बातें, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग को बाद में समझ में आता है कि वो शक्तियाँ आपको खींच कर
करके इस मिशन से जोड़ा है, वो शक्तियाँ आपको यहाँ लेकर के आई हैं कि आपको गुरुजी माता जी का काम करना है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो आप उन चयनित लोगों में से हैं, सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने गुरुजी माता जी ने आपको चुना है और उनका काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो मित्रों, हमें बहुत गर्व मतलब महसूस होना चाहिए कि हम उन चयनित आत्माओं में से हैं। गुरुदेव को इस जन्म में वापस बुलाया। गुरुदेव के 3 जन्म तो आप जानते ही हैं। उन जन्मों में भी आप रहे होंगे, उन जन्मों में आपके काम कुछ अधूरे रहे होंगे, तो इसलिए वापस आपको इस जन्म में बुलाया। आपको खुद स्वयं प्रतीत होगा कि मैं इस जगह कैसे खींच कर आ रही हूँ। वो शक्तियाँ आपको खींच कर ले आती हैं और आपसे काम करवा भी लेती हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन वो आपसे करवा लेती है। ये सबका एहसास होता ही नहीं होता। तो ये हम लोग को क्या है, एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि भगवान आपने हमें जन्म दिया है, इसमें हम आपकी जो भी काम कर सकते हैं पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे आराधना के साथ अगर आप करेंगे, आपको भी मन में खुशी होगी। बेमन से करेंगे तो आपका ही मन हटेगा। तो गुरु का काम करने के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करिए। देखिए, गुरु ने आपकी उंगली थामी है तो वाकई आप निहाल हो गए हैं। गुरु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और कहाँ से मार्गदर्शन मिलते रहेंगे और निरंतर आपकी रक्षा, जो आपकी इच्छाएं होती है पूरी होती चली जाती है। तो मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं, अगले वर्ष, आने वाला वर्ष वंदे माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है और इसके अलावा अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें हम जितनी भागीदारी कर सकें ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तो बिना वंदे माता जी के स्वरूप को जाने बिना हम कुछ भी कार्य योजना करेंगे वो ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए आज वंदे माता जी के व्यक्तित्व के बारे में और इस मिशन को उन्होंने कैसे बनाया, चलाया, संचालन किया, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो वंदे माता जी का प्रथम परिचय स्नेह, सलीला, सजन श्रद्धा के रूप में मिलता है। वंदे माता जी के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। यदि हम उनको ठीक से समझ लें तो समग्र रूप से न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास बल्कि इस मिशन और जो गुरुदेव ने हमें दायित्व सौंपा है उसको निभाने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो आज वंदे माता जी के बारे में बात करके हमारे अंदर न केवल एक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि इस बात का भी एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी गुरुसत्ता से जुड़े हैं। तो मित्रों, वंदे माता जी का व्यक्तित्व कैसा था? करुणा, ममता, सेवा, समर्पण का अद्भुत संगम था। दूसरी ओर अद्वितीय संकल्प क्षमता और नेतृत्व की वो ऐसी मिसाल थी जो आपको अन्य कहीं नहीं मिल सकता। देखिए, सृष्टि के 2 प्रमुख आधार हैं, एक है ज्ञान, दूसरा संवेदना। ज्ञान में कठोरता होती है और संवेदना श्रद्धा में सजगता होती है। जब तक ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय नहीं होगा तब तक उसमें समग्रता नहीं होगी। प्रखर ज्ञान के प्रति परम पूज्य गुरुदेव है और सजग श्रद्धा संवेदना के प्रति वंदनीय माता जी है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, ये जो मिशन है ये केवल मेरी तप साधना से नहीं बना है बल्कि वंदे माता जी ने इसको प्यार और आत्मीयता से सींच कर इस स्थिति में लाने को पहुंचाया। तो आज जो हम विशाल का गायत्री परिवार देख रहे हैं ये वंदे माता जी का सूक्ष्म स्वरूप है जिसको उनके बिना इस मिशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। वंदे माता जी अद्भुत मातृत्व की मिसाल थी, न केवल अपने गायत्री परिवार के परिजनों के लिए या अपने संतानों के लिए बल्कि अन्य ऐसे जीव जंतुओं के लिए उनका प्यार झलकता था। ऐसा नहीं केवल अपने घर वालों से उनको प्यार था या अपने
मिशन के लोगों से उनका ज़्यादा ध्यान था। हर एक जीव जंतु से भी उतना उनको प्यार से लगता था। एक बार हरिद्वार में श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था, तो वंदे माता जी ने सबको बुलाकर के आगाह किया कि देखो आसपास की जंगल की सफाई करनी है, तो आप लोगों को कोई भी जीव जंतु भी निकले तो किसी को भी कष्ट और नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं है। स्वाभाविक है, जीव जंतु जैसे सर्प बिच्छू निकलते ही हैं, तो पहले से वंदे माता जी ने आगाह कर दिया था कि किसी को भी कोई कष्ट नुकसान मत करना, मत परेशान करना। इन बातों से पता चलता है कि वंदे माता जी का प्यार न केवल इंसानों से था बल्कि जीव जंतुओं से भी उतना ही प्यार छलकता था। एक बार मथुरा में माता जी के पास जैसे अखंड ज्योति संस्थान में एक लड़का था जो कि मुसलमान था, तो उनका काम करता था। तो एक जो अखंड ज्योति प्रेस मशीन थी उसकी साफ सफाई करना और बाकी छापने का काम वो करता था। तो नियमित रूप से वो वहीं रहता था। वंदे माता जी सबका भोजन बनाती थी, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए भोजन बनाती थी। तो कई लोगों ने इस पे विरोध भी किया कि आप उसके लिए भोजन बनाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बर्तन साथ में क्यों रखती हैं? तो माता जी को पहले तक उन्होंने सुना तो बड़ा अजीब लगा कि बड़ी दिलचस्प सी बात है, इस बात पे सब लोग टोका टाकी करते हैं। फिर उनके यहाँ एक एजू नाम की महिला काम करती थी जो कि विधवा थी, उसने भी ये बात कही वंदे माता जी से कि आप सबका भोजन बनाती, माता जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बर्तन आप अलग रखिए क्योंकि ये मुसलमान है। तो माता जी ने पहली तक सुना, फिर उन्होंने कहा कि देखो मुझे देखो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये बात कहोगे मुझसे। मेरे लिए चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे ईसाई का बच्चा हो, मेरे सारे बच्चे ही बराबर, सारे बच्चे मेरे बराबर हैं। मैं ये भेदभाव नहीं कर सकती कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्या हो। तब से इसके बाद लोगों को समझ में आया कि वाकई हमने माता जी मानवीय इंसान नहीं उनकी देवी के रूप में। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे भेदभाव है, अन्य परंपराएं हैं, अनेक कुरीतियां पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने समाप्त किया। उसके लिए उन्होंने इतना विरोध भी सहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय गायत्री मंत्र एक नारी जप नहीं सकती, गायत्री मंत्र जपना भी एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना, बुरा मानते थे कि नारी गायत्री मंत्र नहीं जप सकती, ये भी पवित्र नहीं कह सकती, और भी चीजें जो उसको अधिकार की नहीं कर सकती। तो पूज्य गुरुदेव ने अनेकों विरोध सहकर बहनों को गायत्री मंत्र का अधिकार दिया, क्यों नहीं जप सकती हैं। और तब से लेकर आज तक देखिए बहनें जप रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कितना उन्होंने विरोध सहा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो जप लेती थी ऐसा बोलते थे कि उसके कान में खोलता शीशा डाल देते थे। इतने अंध परंपराएं, ऐसी सी चीजों से गुरुदेव माता जी ने लोगों को मुक्ति दिलाई है। और आज देखिए नारियां क्या से क्या नहीं कर रही। हमारे गायत्री परिवार के बारे देखिए, कहाँ से कहाँ चूल्हे चौके से छोड़ के मंच पर ब्रह्मवाणी बहनों की टोली निकल यहाँ सामने खड़ी नहीं काम करती। ये गुरु जी माता जी की देखिए इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि आज हमें बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो मित्रों, वंदे माता जी का यदि कोई आता था 12 बजे भी कोई रात में आता था तो माता जी उसको कभी भोजन पिलाए कभी नहीं पूछती थी। एक बार एक परिजन उनके पास मिलने आए रात को, माता जी ने एक जैसे बच्चे को भोजन परोसते हैं, खाना बनाया, खिलाया। खिलाने के पश्चात जब वो उठने लगे तो माता जी ने जो है उनकी थाली उठा ली। तो उनको बहुत संकोच हुआ कि अरे मेरी माता जी ने थाली क्यों उठाई। तो बातें छूटते ही हंस के बोली कि क्यों, घर में जब बच्चा छोटा होता है या जब घर में बच्चा होता है तो क्या माँ थाली साफ नहीं कर सकती, इसमें क्या गलत है। तो उन परिजन के आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे। वंदे माता जी जगत जननी माँ थी। एक बार एक परिजन ने उनसे पूछा कि माँ क्या आप इससे परिचित हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो माता जी बोली, देख बेटा मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ, मैं ये जानती हूँ कि तू इस जन्म में क्या क्या काम करेगा
और क्या क्या नादानियाँ करेगा, पिछले जन्म में तू क्या करता कौन था और तेरा अगला जन्म कहाँ होगा ये भी जानती है। फिर हंस के बोली कि देखो इस मिशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ये सब मेरी ही संतान है। मैंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इस देह की एक सीमा होती है, इसलिए तुम सबको मैंने अलग अलग में जन्म दिया। लेकिन तुम सब लोग जब बड़े हो जाते हो तुम लोगों को मैं अपने पास अपनी गोद में अपने स्थिर धाम में वापस सुला लेती हूँ। वही बात सच है। तुम लोग मेरे पास आओगे तो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी मेरी संतान है। भले वो छोटे लेकिन बड़े होंगे तो मुझे पहचाने ना पहचाने लेकिन वो भी मेरी संतान है, वो भी मेरे पास आएंगे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने वंदे माता जी को एक गंगा के रूप में एक गुरु माँ के रूप में। और ये बात सत्य है, आप लोग या हम लोग न जाने किस किस कोने में रहते थे, क्या क्या काम करते थे, अपनी जॉब छोड़ के सब कुछ छोड़ के वंदे माता जी के चरण में आ गए, क्योंकि गोद में ही बैठे हैं। गुरु जी माता जी ने हमें बिल्कुल प्यार से संभाला हुआ है, रखा हुआ है, हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बात सुनते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। आपका उदाहरण तो मैं दे रही हूँ, मैं अपना उदाहरण में दे रही हूँ। मैं तो अफ्रीका से यहाँ आ गई शांति कुंज में, इसकी भी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो देखिए गुरु जी माता जी जिसको चाहते हैं वो खींच के नहीं आते हैं। तो बच्चों वंदे माता जी को देखिए प्यार का कोई और छोर नहीं था। एक बार एक लड़की जो मुश्किल से 18-19 वर्ष की रही होगी, वो अपने 2 बच्चों के साथ लेकर वंदे माता जी के पास पहुंची और रोने लगी कि हे माँ, मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ना मेरे ससुराल वाले मुझे रखना चाहते हैं, ना मुझे मायके वाले रखना चाहते हैं, मुझे आप कुछ रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। तो खूब रोई। दादा जी ने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, तू जो है बस पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई लगा सक। उस लड़की ने ये कहा कि जिस जगह से मैं आई हूँ राजस्थान में एक छोटी सी जगह है अटरू, वहाँ पे ना घर से बाहर निकल सकते हैं और पर्दा प्रथा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। तो माता जी ने कहा कि तू जहाँ भी है तू वहाँ बैठ के पढ़ाई कर, बाकी इंतजाम मैं तेरा कर दूँगा। माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी, जो भी चीज़ें उसकी आवश्यकता थी उसको सब दिला दी। उस लड़की ने माता जी के कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई शुरू करी, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। और वो लड़की जो बिल्कुल शिक्षित नहीं थी, आगे चलकर एक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। कितना बड़ा आशीर्वाद आप सोचिए वंदे माता जी का, जो आगे चलकर वो प्रिंसिपल बनती है और बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं। तो ये बात आप सोचिए, गुरुजी माता जी का आशीर्वाद कितने लोगों के साथ फलित हुआ है। छोटी छोटी चीज़ हम मांगते हैं पूरी हो जाती है। कभी भी कोई कष्ट होती, कठिनाई होती है, हम तुरंत गुरुजी माता जी को याद करते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। और न जाने लोग उस समय कितने लोगों ने क्या क्या आशीर्वाद मांगा, माँ हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये बीमारी है, हमें ये कष्ट है। गुरुजी माता जी के एक आशीर्वाद से उनकी सारी समस्या का समाधान हो गया। ऐसे असंख्य लोग हैं जिससे भी आप पूछेगा कि से ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये है हाँ मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं है। बहुत आशीर्वाद गुरुजी माता जी का बरसा है हमारे। तो माँ कौन होती है, इससे उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। तो कहती थी जो जन्म देती है वो माँ होती है, लेकिन जो माँ अपने जन्म नहीं होती, लेकिन जो माँ अपने बच्चे के शिक्षण, पालन पोषण और उसको अच्छे संस्कार देती है वो एक सगी माँ होती है। तो वह सबकी अच्छे संस्कार देने वाली तुम सबकी सगी माँ हो, ऐसे वंदे माता जी बोलती थी। उनका आश्वासन था वंदे माता जी का कि मैं तुम सबको कभी अकेले छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, और जब भी तुम लोग मुझे दिल की गहराइयों से पुकारोगे तो तुम सबके पास दौड़ी चली जाऊंगी। और आप लोग सोचते हो कि माता जी आज नहीं कल नहीं, अरे माता जी आज भी हैं, कल भी रहेंगी, और इस देह को छूटने के बाद भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, उनका आश्वासन। आप कभी भी, आप लोग भी साक्षी हैं, आपने जब भी दिल की गहराइयों से वंदे माता जी को पुकारा है वो आपके साथ हमेशा खड़ी होती है। चाहे आप स्वप्न में देखते हैं या किसी के रूप में आके वंदे माता जी आपकी हमेशा रक्षा करें।
गुरु जी माता दोनों आपके हमेशा छोटी छोटी चीजों की इच्छा पूरी कर रहे थे। मेरे पास एक बार शांति कुंज में कोई एक महिला आई थी तो बोली कि दीदी हमको जो है नारियल के लड्डू बहुत पसंद है शांति कुंज में। तो मैंने कहा अच्छा तो आप खरीदिए कैंटीन से। तो वो कहती दीदी पता नहीं क्यों आज कहीं बने ही नहीं है या खत्म हो गए हैं, लड्डू ही नहीं मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं कल मिल जाएंगे। उन्होंने इतना ही कहा कि एक व्यक्ति आता है कहता है कि दीदी मेरा जन्मदिन है, मैं नारियल के लड्डू आपको खिलाने को लाया। तो सोचिए इतनी छोटी सी चीज जो इतने दिल से मांग रहा है कि नारियल के लड्डू खाने को नहीं मिल रहे, इस रूप में आके उनके सामने देखा। कुछ भी आप मांगते हैं या कुछ भी कष्ट कठिनाई होती है उसको आपको ऐसे बचा लेते हैं जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो एक ये रूप था वंदे माता जी का। दूसरा रूप वो था जो वंदे माता जी ने शांति कुंज के लोगों को सभी को एक सूत्र में एक धागे में प्यार और आत्मीयता से जोड़ करके रखा। जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा किए गए थे सन 61 की बात है, तो उस समय वंदे माता जी ने शांति कुंज को एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में खड़ा किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और उन्होंने वंदे माता जी को आगे कर दिया था। और जिस समय वंदे माता जी मथुरा में थी, मथुरा में आप सोचिए एक छोटे से घर में रहते थे, लोगों का आना जाना, परिजनों का आना जाना लगा रहता था, परिवार लोगों का आना जाना लगा रहता था और घर गृहस्थी के सारे काम गुरुदेव ने उनको इसकी अखंड ज्योति जो छपी थी उसका काम भी दिया था। पत्रों का जवाब भी वो देती थी और अखंड ज्योति जो थी तो पेपर जो था घर में ही छपा करता था। स्वयं गुरुदेव ने कई बार खुद पेपर इकट्ठा करके ले आते थे साइकिल पे जाके, तब साधन भी नहीं होते थे। इतनी मेहनत आप सोचिए से ये सब चीजें चलती थी और काम होते रहते थे। और जब अखंड ज्योति उस समय छपती थी तो लोग ये कहा करते थे कि अरे गुरुदेव आप अखंड ये जो पुस्तक छाप रहे हैं ये चलेगी नहीं, ना आप डोनेशन लेते हैं ना आपका पैसा कहीं से आता है, ये चलने वाली नहीं है। तो गुरुदेव ने जो है ऐसे लोगों का जवाब पुस्तक में इसी पत्रिका में लिख कर दिया, यदि इंसान के थ्रू चलने वाली हुई तो नहीं चलेगी, लेकिन भगवान यदि चलाएगा तो जरूर चलेगी। भगवान की चीज है तो भगवान से चलाएगा और वो आज तक चल रही है अखंड ज्योति हमारी। तो इतनी मेहनत, इतनी सेवा, इतने लोगों की आप सोचिए वहाँ संगठन था, लोग घर में रहते थे, वो भी मदद करते थे वंदे माता जी। तो मूल बात यह है कि छोटी सी जगह और छोटी सी जगह में माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदे माता जी नहीं होती इतना बड़ा संगठन आज जो हम देख रहे हैं वो खड़ा नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव जब साधना करके आते थे अपने ऊपर वाले कमरे में से 24 लाख के 24 महापुरुषों करके जब उतरते थे तो उनकी आंखों में इतना तेज और इतना प्रकाश होता था, किसी के में सामर्थ्य नहीं होता था कि इसको उनको सीधे आंख से आंख मिला करके देख सके, इतना तेज प्रकाश होता था। कभी कभी लोग जो गुरुदेव के साथ सहायता करते थे, काम करते थे, क्या होता था कि उनकी स्पीड में काम नहीं कर पाते थे तो कई बार उनको डांट भी पड़ती थी। जब डांट पड़ती थी तो वंदे माता जी समझ जाती थी कि उतर के आ रहे हैं, इनको डांट पड़ी है। वंदे माता जी को चाहे लड्डू खिला के, चाहे खाना खिला के या उनको दो शब्द प्यार करके उनके सारे दुखों को दूर कर दिया करती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से दोनों की शक्ति मिल करके काम करती थी। लोगों की स्मृतियों में है कैसे माता जी ने भोजन खिला के या प्यार बांट के इतना प्यार बांटा है जिसका होगा उनके पास बातों के मतलब भंडार होंगे, कैसे कैसे इतना प्यार मिला है मुझे माता जी से। मतलब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को दोनों गुरु और माँ का प्यार मिला। कुछ लोग होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है या कुछ लोग होते हैं जो केवल माँ का सानिध्य मिलता है, लेकिन हमें दोनों गुरु और माँ का साथ मिला, ये हम लोग का। तो मैंने जो वंदे माता जी ने गुरुदेव के जीवन का क्रांतिकारी जीवन का स्पर्श पाया
और जब वंदे माता जी आवड़खेड़ा रही कुछ वर्ष, तब उन्होंने देखा कि जो बहनों की दुर्दशा थी, कैसी उनकी परंपराएं थी, केवल 4 दीवारी में कैद थी, इसको एक अपाहिज बना के छोड़ दिया था। और अनेकों कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये सब था। अशिक्षा के थे परिवार को डूबते देखा, और दहेज की वजह से बहन बेटे को जलते आग पे चलते देखा। वहाँ से वंदे माता जी का मन क्रांतिकारी हुआ और पूज्य गुरुदेव ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर वंदे माता जी ने इस कमान को संभाला और आज हमें विशालकाय नारी जागरण का वट वृक्ष देख रहे हैं। ये परम वंदे माता जी और गुरुदेव का प्रसाद। आज जो हम सुरक्षित बैठे इस वट वृक्ष के नीचे, ये वंदे माता जी की ही कृपा। तो नारी जागरण का उद्देश्य यही था कि नारियां जागें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, मजबूती बुलाएं अपने अंदर, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो और संस्कारवान हो, पुरुषों से कंधे मिला करके चले। ये इसका उद्देश्य था और आज वो दिख रहा है, 21वीं सदी में सब दिख रहा है। तो मित्रों, इस संसार में मनुष्य जो है बिना नारी शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के उसकी जो दशा जो है, कहते ना, एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पे नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ है और नारी शक्ति की ही देखरेख और अगुवाई में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व ही नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। बिन नारी के कहते एक मान्यता है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं किया जाता या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता, ऐसी मान्यता है। जबकि नारी तो आदिकाल से ये कार्य करती चली आ रही है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिस घर में उसकी गलत व्यवहार होता है, उस घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, समस्याएं बनी रहती हैं। एक समय ऐसा था जब पति की मृत्यु के बाद नारी को भी सती होना पड़ता। ये क्या था? सती प्रथा। अब सोचिए, पति की मृत्यु हो गई मतलब उसका अस्तित्व खत्म, और साथ जिंदा जला देना कितनी बड़ा टॉर्चर। और ऐसी प्रथाएं भी समाप्त करी गई है। इसको रोकने के लिए राजा राममोहन रॉय ने पहला कदम उठाया, हमेशा के लिए सती प्रथा को समाप्त किया। और उस समय कुछ ऐसे विशेष वर्ग के पुरुष थे जो नारी को किसी क्या कहते हैं गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे, शिक्षा से वंचित करके रखा था, बहुत सारी समस्याएं थी। तो वो सब चीज़ों से हट करके आज जो नारी कहते हैं ना, शिकंजा जो हटा है और जो आज जो जागी है, लेकिन जागना इसकी भी जरूरी है क्योंकि नारी जो है परिवार की धुरी है और उसको परिवार का निर्माण करना है, समाज का निर्माण भी करना है, राष्ट्र का निर्माण भी करना है। गुरुदेव ने इसको अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया है कि नारी को अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण को इसको ही देखना है। उसको अपने गुणों को उभारना है, जो गुण भगवान ने उसको देवी गुण उसके अंदर दिए हैं उसको उभारना है। आज नारी उन गुणों को भूलती जा रही है और कहते ना, आज का समाज में इंसानियत खत्म हो रही है, भावनाएं खत्म हो रही है, किसी प्रति संवेदना खत्म होती जा रही है, वो सब वापस लाना है। और ये कार्य नारी ही कर सकती है, उसको अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे इस सृष्टि के निर्माण के लिए और सभ्य समाज बनाने के लिए नारी को जागना ही होगा। और जो बुराइयाँ, जो कमियाँ, जो सब छाई हुई है समाज में, उसको मिटाना। यदि हम वर्तमान समय में समस्या पर नजर डालें, आजकल की जो समस्या देखने को मिलती है वो क्या क्या है?
सबसे पहले तो देखिए, ये हम कहते हैं नारी शिक्षित है, नारी शिक्षित हो गई है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन इतने पढ़ लिखने के बाद भी अगर घर में तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या शादी के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? आज आप देखिए मैक्सिमम शादियां होती हैं, 1 साल होता नहीं है और डिवोर्स हो जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि नारी शिक्षित हो गई है, तो वो क्या सोचती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो जो मुझे पति, ये भी इसका सोचना चाहिए जो भी मुझे मिले मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या मुझसे ऊंचा हो। तो दोनों की भी जब शादी हो जाती है और अगर ईगो क्लैश होता है या उनकी मैचिंग नहीं होती है तो डिवोर्स होता है। वो भी अपने आप को कम नहीं समझती और पति भी अपने आप को कम नहीं समझता। तो शिक्षित हो गई है, लेकिन हमारे अंदर वो धैर्यशीलता खत्म होती जा रही है। हमारे अंदर वो एक, यदि एक कोई नाराज है तो दूसरा कम हो जाए, शांत हो जाए, वो सब खत्म होता जा रहा है। दोनों ही अगर एक साथ गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे तो कभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आज यदि लड़का संस्कारवान है तो लड़की संस्कारवान नहीं है, लड़की संस्कारवान है तो लड़का संस्कारवान नहीं है। ऐसे में क्या होता है, उम्र निकल जाती है, उम्र निकल गई तो फिर शादी नहीं हो पाती। तो ये सब समस्याएं आजकल समाज में देखने को मिल रही है। यदि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, थोड़ा अपने अंदर शालीनता लाएं, धैर्यशीलता लाएं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो ये सब चीज़ें समाज में फिर समाप्त हो सकती हैं। लेकिन अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो भी ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। दूसरी चीज़ और क्या समस्या दिखती है, आज 98% घरों में आपको घरेलू हिंसा दिखेगी। 5% ऐसे घर होंगे जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं होती है। और क्यों होती है? या तो अगर नारी को कुछ बोल रही तो उसको मुंह बंद कर देने से, या उसको गाली गलौज कर देने से, या उसको थप्पड़ मार देने से। पति शराब पी के आ रहा है तो आके उसको पीट रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है। खाने में नमक कम है तो खाना फेंक दिया, छोटी छोटी बातों पे हम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसे में नारी को खूब जागना तो पड़ेगा। और नारी के जैसे देखिए गुरुदेव ने कहा 3 रूप है, नारी लक्ष्मी के रूप में भी है, सरस्वती भी है, और तीसरी क्या है, दुर्गा का रूप भी है कि नहीं? यदि वो टॉर्चर सह करेगी तो उसको दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। तो 3 रूप हैं उसके, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। और तीसरा रूप बहुत खतरनाक है, अगर उस रूप में आ गई तो सब सत्यानाश भी कर सकती है, और ये हो भी रहा है। आज आप देखेंगे कई लड़के ये कहते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आजकल किस्से सुनने को मिल रहे हैं, आज उसने उसको मार दिया, आज उसको ड्रम में फेंक दिया, ऐसे से किस्से सुनने को मिल रहे हैं। आप सुनेंगे बड़ा हंसेंगे, हम हंस तो रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है। लड़के डर रहे हैं आजकल कि हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लड़के आज दुर्गा का रूप धारण कर चुकी हैं। हमारे साथ कल को क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो 3 रूप है नारी के, उसकी पेशेंस लेवल अगर नहीं सहन कर पाए, वो बढ़ गया तो ये रूप धारण नहीं कर सकती है। तो अनेकों समस्याएं हैं। दहेज को लेकर आप देखिए आज कितनी बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं, कितनी बच्चियों का आए दिन देखिए माँ बाप को पैसा डाल के उनसे पैसा मांग कर दहेज मांगते हैं कुछ लोग। लड़की कोई धन कमाने का साधन नहीं है, लड़की कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जहाँ पे पैसे लगे हुए हैं और जब तक तुमने मांगा दे दिया। दहेज एक जमाने में उपहार समझा, उपहार के रूप में माँ बाप अपने लड़के वालों को दिया करते थे, लेकिन उसको लड़के वालों ने अपना हक समझ लिया। और आज भी इतना दहेज मांगा जाता है कई जगह, जिसकी वजह से लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। लड़कियों को इतना सहन करना पड़ता है। अपने ससुराल वालों में कई बार ऐसे लोग होते हैं कि दहेज के कारण प्रताड़ना सुननी ही पड़ती रहती है, और अंत में ऐसा होता है कि सुसाइड की स्थिति आती है। तो लड़की कोई धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपनी हमारे भारत की आन बान और शान। आज आप उसके साथ ये